हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज लीनियर प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ये लेसन F5 बीकॉम की टेक्स्ट बुक से मैं कवर करने वाला हूं बिकॉज ऑलरेडी मैंने ये टॉपिक 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से कवर किया है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ये लेसन में दो टाइप के सम्स है। एक तो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड का प्रॉब्लम लाइफ में बहुत है, वो वर्ड को समझना है। एक बार वर्ड समझ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है नहीं? तो दुनिया में प्रॉब्लम क्या है? इंसानी जबान। अगर वर्ड्स क्लियर है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अपने लफ्ज को साफ रखो, तो वर्ड्स को समझो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है क्या? स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में जो रेफर कर रहा हूँ ये बीकॉम की टेक्स्ट बुक है। इसमें हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर, अरे एक मिनट, कोई घाई नहीं है अपने को। हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 110। पेज नंबर 110 पे सम नंबर 14। पेज नंबर 110 सम नंबर 14 क्या दिया है? सॉल्व ग्राफिकली द एलपी प्रॉब्लम मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू। चलिए ठीक है, बोला है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, क्या दिया है? 5x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू बराबर है। सब्जेक्ट टू बोलिए 3x1 5x2। अभी ये साइन अपने को समझता ही नहीं है कौन सा वाला है। लेस देन इक्वल्स टू 15 और दूसरा 5x1 2x2 10 वेयर x1 इज ग्रेटर देन 0 x2 इज ग्रेटर देन 0। ऐसा कुछ दिया है क्या? हाँ जी। देखो दो टाइप के सम्स मैंने बताया, एक है वर्ड प्रॉब्लम और एक है इक्वेशन। क्या हो दे रहे हो? किसी की यादों में खोए हुए? तो आज ऐसा उदास चेहरा क्यों है? तुमसे मिलने की तमन्ना है ऐसी बस। अच्छा देखिए ना क्या है। सुबह तो ठीक रही ले, अभी कहाँ ले का मालूम। लड़का यहाँ देख, बहुत बूझ रहा है। देख बेटा, ज्यादा पूछो तो मार देंगे, समझे? यहाँ देखो, ये तो भोजपुरी है। हाँ अच्छा, यादव जी है ना ये तो छठ मैया पूजा कैसा हुआ? गए थे तो प्रसाद कहाँ है? प्रसादवा कहाँ है रे लड़की सब? वो लड़का से नहीं लिए भाई। ए लड़का, तुम में बहुत ज्यादा प्रसाद बांटे हो, हम देखा है। तुम सब लोग को ऐसा है कि हमारे लिए प्रसाद लाते। छोड़ो, जाने दो। धवल तो बोला कि हाँ कुछ खाने मिलेगा, आया हो तो ध्यान दे बेटा। छोड़ो स्टार्ट। माहौल बना रहता है तो अच्छा लगता है। और ये लटो का क्या है तेरे? मेरे तो इधर तक ही आते, तेरे यहाँ तक आ रहे हैं। चल ध्यान दे, छोड़ो ये सब जाने दो। ध्यान देते। तो दो टाइप के सम आएंगे, एक होगा वर्ड प्रॉब्लम और एक होगा इक्वेशन। इक्वेशन में दो टाइप है, मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग। ये मैक्सिमाइजिंग का सम है, ऐसे मिनिमाइजिंग का कुछ नया नहीं, जैसा करते वैसे ही करने का है। जैसा दिल पे लेके नहीं करने का, नहीं यार मैक्सिमम आ गया मिनिमम। वो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब आंसर लाने वाला। और ये आंसर लाने के लिए ये उसका सब्जेक्टिव फंक्शन है। इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इसे सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये सब्जेक्टिव फंक्शन में देखने का कितने इक्वेशंस है? तो दो इक्वेशन दिख रहे हैं। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। लाइफ में कितने लोग भी आ सकते हैं। अपने लिए इंपॉर्टेंट एक है, बराबर है? हाँ यानी एक ने दो इंपॉर्टेंट। मम्मी डैडी बेटा तुम लोग यार ध्यान दो।
तो ध्यान दे बेटा, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव इक्वेशन कितने हैं? 2। ठीक है, तो भावेश यहाँ पे कितने इक्वेशन है? 2 है, तो अपने को 2 बॉक्स बनाने का। लाइफ में 3 है, 3 बॉक्स बनाने का। 4 है, 4 बॉक्स बनाने का। 5 है, 5 बॉक्स बनाने, क्योंकि सबको अलग अलग टाइम स्लॉट देना पड़ता है। अभी तो बाद में यहाँ पे 2 इक्वेशन है रोशनी, हमको क्या है? 2 बॉक्स बनाने के। 3 इक्वेशन रहेगा, 3 बॉक्स बनाएंगे। 1 इक्वेशन रहेगा, 1 बॉक्स ही बनाएंगे। मतलब सब्जेक्टिव में जितने इक्वेशन उतने बॉक्स बनाएंगे। बेटा ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ही बोल रहा है एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, ये बता रहा है। इक्वेशन तो 2 ही है ना बेटा, 2 इक्वेशन तो 2 बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने आता है? देखो ऐसा बॉक्स बनेगा, इसमें 2 लाइन मारने का, 1 2 मार दिया 2 लाइन, फिर से 2 लाइन मारने का, 1 2। अभी x एंड 0 नहीं खेलेंगे बेटा, x1 x2 लिखेंगे, क्योंकि अपना सब्जेक्टिव इक्वेशन x1 x2 है। जरूरी नहीं कि x1 x2, x और y भी आ सकता है, x और y भी हो सकता है। x1 x2 है, x और y आया तो भी चलता है। और इधर लिखने का x1 कॉमा x2, और इस बॉक्स को पहला इक्वेशन का नंबर देने का, 3x1 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 15। अरे समझा? और एक इक्वेशन है भाई, और एक बॉक्स बना देते हैं। कितने लाइन मारने के? क्या बात है, फिर बुझ रहे हो बढ़िया से? निराली शू लखवानु x1, इधर x और y भी जैसा इक्वेशन में दिया रहेगा वैसा, x1 कॉमा x2। अब डायगोनल में 0 0 लिख दो, डायगोनल में 0 0। और ये बॉक्स किसके लिए था भाई? 5x1 2x2। अरे बात समझ में आया? समझा है? ये पक्का समझा है? हाँ या नहीं? देखो एक सम कर लिया ना तो भी हो जाएगा लेसन। मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग एक एक सम प्रैक्टिस में रखो, हो गया लेसन। ज्यादा दिल पे लेने जैसा नहीं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम भी ऐसे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझा है? अब क्या करेंगे भाई, जो जगह खाली दिख रहा है ना ये भरने का है, जगह खाली दिख रहा है उधर भरने का है। अब स्टार्ट करूंगा ये बॉक्स से जगह भरने के लिए, और ये जगह भरने के लिए ये इक्वेशन यूज करूंगा। कैसे? x1 का वैल्यू कितना है? और इक्वेशन ये है, इक्वेशन क्या है? 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 15। ये इक्वेशन रोशनी x1 है, वैल्यू कितना है? 0। जिसका वैल्यू 0 उस पर हाथ रख दो। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 15, ये दिख रहा है ना? देयरफॉर x2 क्या दिखेगा भाई? 15 डिवाइड बाय 5। हाँ जी, 5 1 जा, x2 का आंसर कितना आया? x2 किधर है? इधर है ना? इधर नहीं, इधर है ना x2, इधर क्या आएगा? अरे समझा? समझा कि नहीं? पक्का समझा है? 100% समझा? तो भाई इस लाइन का आंसर, x1 का आंसर है 0, x2 का आंसर है 3। समझ गया? अरे समझा रोशनी? गुड मॉर्निंग, यहाँ तक क्लियर है? अभी आते हैं, x2 का वैल्यू 0 है, x2 पे हाथ रख दो। क्या दिख रहा है? 3x1 15, यहाँ पे दिख रहा है 3x1 लेस देन इक्वल्स टू 15। x1 विल बी 15 डिवाइड बाय 3। अरे बराबर, किसका आंसर? x1 का। x1 इधर है, इधर क्या लिखोगे? 5। इसका आंसर आया 5,0। समझे? वैसे इसको भरना है, वैसे जितने इक्वेशन उतनी बार बॉक्स भरते जाने का, ऐसे ही करके। क्लियर हुआ? तो भावेश x1 का वैल्यू 0, तो 2x2 10, 2 इधर जाएगा तो 2 10 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 5। रोशनी बराबर है क्या? x2 का वैल्यू 0, तो 5। क्या बात है? अरे समझाइए, तो इधर आंसर है 0,5। आपने आधा काम किया अभी इतना करके, समझ में आया? क्वेश्चन था, उससे आपने x1 x2 का काम खत्म किया। पहला पार्ट समझ में आया? 100%।
अभी सेकेंड पार्ट पे जाएंगे, मतलब आंसर का सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हुआ आंसर का, समझ में आया। अब हम इसे ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन में बोला है ना सॉल्व ग्राफिकली, तो अपने को ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देने का है, तो अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। आपको ग्राफ नहीं दिया जाएगा, आप आपके जो क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है यानी कि जो आंसर बुक है उसी के ऊपर स्केल से ड्रॉ करोगे परफेक्टली। 0 ये लाइन को हम लोग कहते हैं x1 और ये हमारा x2 यानी कि x और y, अगर xy दिया रहेगा तो। अब नंबर्स देखता हूँ, 3 है, 5 है, 5 है, 2 है, मतलब बड़ा नंबर 5 है, छोटे नंबर में तो 0 से चालू करेंगे तो मतलब मैक्सिमम 5 है। तो हर एक सेंटीमीटर पे, स्केल पे 1 सेंटीमीटर रहता है ना, तो 1 सेंटीमीटर पे एक एक पॉइंट मार्क करूंगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, इतना समझ में आया? अरे समझा? वैसे सेम इधर 1 2 3 4 5 6, समझ में आया? ये ग्राफ समझ में आया? अब यहां पे लिखता हूं मैं स्केल। स्केल का मतलब है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लिया ना मैंने, 1 सेंटीमीटर ऑन 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। एक एक सेंटीमीटर पे एक एक यूनिट लिया ना मैंने, तो दोनों से एक्सेस के ऊपर 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 यूनिट है। ये समझा आपको? चलिए, नहीं क्या? हाँ समझ में आया? अब ये क्या करने वाले भाई, ये जो आंसर लाया है इसको प्लॉट करेंगे। 0,3, 0 किधर? x1 पे, 3 किधर? x2 पे, x1 पे 0 और x2 पे 3, 5 किधर? x1 पे 5 और बाकी 0, तो अपने को पॉइंट मिल गया। हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं रैंडमली, आप तो स्केल रहेगा, आपको स्केल से ड्रॉ करना है, ठीक है? जैसा भी लाइन ड्रॉ आप तो स्ट्रेट ड्रॉ। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद रोशनी क्या करेंगे, ये लाइन इस इक्वेशन का है ना, इस इक्वेशन को इस पे लिख देंगे 3x1 प्लस 5x2 ठीक है, 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 15। इक्वेशन समझ में आया? पक्का? अब जब ये लिख रहा था तो मेरी दिमाग की बत्ती जली कि ये साइन का क्या है, अब तक सर आपने बताया नहीं। ये साइन को हम लोग क्या कहते हैं? लेस देन। लेस देन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स और वाई इधर और मुंह वो बाजू खुला है, मतलब मैं छोटा है, सामने वाला बड़ा है, और ये ऐसा घूम गया मेरे तरफ, तो मैं क्या बन गया? बड़ा बन गया। मैं ग्रेटर और सामने वाला स्मॉलर है, तो मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, उनके तो नहीं सोचना है। तो इधर क्या है? लेस देन है। तो जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ किया, मैं बोलूंगा मेरा घर किधर है, बोलेगा लेस देन है, मतलब तेरा घर अंदर है। लेस देन का मतलब एरो किधर आएगा? अंदर। और ग्रेटर देन बोला रहेगा तो एरो किधर जाएगा? ऊपर। तो इस भाई साहब का घर अंदर, तो ग्राफ के अंदर इसका घर किधर है? ये इतना एरिया जो दिख रहा है, जो ट्रायंगल बना है, ये उसका घर है, इस लाइन का घर है ये। समझा? समझ में आया? चलिए भाई, इस लाइन का इसका घर तो मिल गया। अब दूसरे के पास जाते हैं। 5 और 2, 5 किधर? x2 पे, और 2 किधर? x1 पे। देखो ना, 5 x2 पे, 2 x1 पे। अब हमको ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अरे बात समझ में आया? क्लियर हुआ? अब इस इक्वेशन का नाम क्या है भाई? इस इक्वेशन का नाम है 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 10। लेस देन मतलब इसका घर अंदर की तरफ है। दोनों का कॉमन घर किधर है? देखो, कॉमन घर बताओ किधर है? इस भाई साहब का घर इधर से था अंदर, इसका बंटवारा हुआ और दोनों का कॉमन घर इधर आ गया। अरे हाँ या नहीं? पहले पूरा अकेला का घर था, ये लाइन ने बंटवारा किया, अब दोनों का कॉमन घर मिल गया अपने को। अरे समझा? हाँ या नहीं? अब ये कॉमन घर कितना एरिया ले रहा है वो देखता हूं। तो कॉमन घर एक इधर पॉइंट आ रहा है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये इतना पॉइंट ले रहा है। इसको नेमिंग कर दो, ए बी सी और डी।
डी का वैल्यू 0 रहेगा, वो काउंट नहीं होगा। लेकिन ए बी सी, ये सेकेंड पार्ट हुआ आंसर का, समझ में आया? पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, डन यहाँ तक। अब बढ़ते थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या करना होता है कि ये जो एरिया बना है ना, इसके पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, ए बी सी, इनके वैल्यू पॉइंट मालूम होने चाहिए, और इनका पॉइंट डायरेक्टली मिलता है। अगर लाइन पे है तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन ग्राफ के बीच में, जैसे ग्राफ के बीच में है ना, तो ये अपने को सॉल्व करके मिलेगा। कैसे? तो भाई ये पॉइंट बन रहा है, ये दोनों लाइन से, 3 लाइन हो सकता है, 4 लाइन हो सकता है, 5, तो वो पॉइंट जिस लाइन से बनेगा उस लाइन को सॉल्व करने का। जैसे ये पॉइंट ये दोनों लाइन से बनाना, तो ये दोनों लाइन को सॉल्व करना। अगर हो सकता है तीसरा लाइन रहता और पॉइंट ये और वो वाले लाइन से बनता, तो हम उन दोनों लाइन को सॉल्व करते। चौथा लाइन होता, हो सकता है पॉइंट किसी और से बना रहता, तो जिस इक्वेशन से, जिस दो लाइन से वो पॉइंट जनरेट हुआ है, उस पॉइंट का मतलब उस इक्वेशन से उस पॉइंट का वैल्यू फाइंड करने का। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने कहा ये कि जैसे ये ए जो है वो लाइन पे है ना, आंसर मिल जाएगा। सी जो है लाइन पे है ना, आंसर मिल जाएगा। लेकिन बी है वो लाइन पे नहीं है, ग्राफ पे है, ग्राफ पे है ना, तो इसका आंसर, इसका भी आंसर चाहिए। और इसका आंसर फाइंड करने के लिए ये पॉइंट बना किससे धवल, वो देखने का। ये पॉइंट बना ये वाले लाइन से और ये वाले लाइन से, ये दो लाइन को इंटरसेक्ट हुआ, तो ये आंसर आया ना। तो हमको आगे भी फ्यूचर में भी ये देखने का है कि वो पॉइंट अगर ग्राफ पे है तो वो किससे इंटरसेक्ट होके बना है, कितने लाइन से, कौन से लाइन से। जिस लाइन से वो बना है उस लाइन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा। अभी यहाँ पे तो 2 ही पॉइंट था, 2 ही लाइन था, ये दोनों को यूज करना है। लेकिन फ्यूचर में 2 इक्वेशन की जगह पे 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन आएगा, तो पॉइंट किसी और से भी बन सकता है ना वो, तो जिससे बनेगा उससे हम सॉल्व करेंगे। समझाइए? चलिए ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे। मतलब अब ए का वैल्यू क्या है जी? ए का वैल्यू लाइन पे मिल जाएगा, बी का वैल्यू नहीं मिलेगा, तो बी के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा? 3x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 15। अभी यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाल दो क्योंकि इसका एरो का काम खत्म हो गया। उसके बाद है 5x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 10 बराबर। हाँ जी, आपको चाहिए फोन, ले लो, आपके घर से फोन। यहाँ अब ये 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते थे। आपको याद है कि किसी एक का वैल्यू सेम करना, इधर मल्टीप्लाई बाय 5, इधर मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, इधर x2 का वैल्यू सेम हो जाएगा। आप x1 भी सेम कर सकते हो। 10th स्टैंडर्ड करते थे ऐसा मैथ्स, याद है? कुछ नहीं है तो आपको बताता हूँ, ऐसे इक्वेशन में किसी एक का वैल्यू सेम करने का, या तो x1 का वैल्यू सेम करने का या तो x2 का। x2 मेरे को सेम करना था, इधर 2 है इधर 5 है, तो रिवर्स में मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 इंटू 5 कर दो, इसको 5 इंटू 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करो, 5 इससे सेम हो जाएगा, जो भी नंबर रहेगा उसी से। तो ये पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई आएगा, तो आएगा 6x1 प्लस 10x2 इक्वल्स टू 30। इधर 5 से मल्टीप्लाई आएगा, 25x1 प्लस 20x2 इक्वल्स टू 50। प्रिंटिंग मिस्टेक, 10x2। अरे बात समझ में आया क्या? पक्का समझा है? चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ते, आगे देखते कैसे सॉल्व। अभी ये दोनों सेम हो गया, पर दोनों का साइन तो पॉजिटिव है, तो प्लस को क्या करेंगे? माइनस। कुछ नहीं, मतलब इसका प्लस साइन है तो प्लस को क्या करेंगे? माइनस। प्लस साइन है तो माइनस। अगर ये माइनस होता है इसको प्लस करते, तो ये कहता है जब आप साइन बदलते हो तो सब में सेम बदलना है। प्लस को माइनस किया तो माइनस को क्या करने का? प्लस। अभी सब प्लस था इसलिए सब माइनस हो गया। बात समझा? 10 और 10 कैंसिल हो गया, 6 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? -19 बराबर है, बिगर नंबर साइन ना। 30 में से 50 जाएगा तो -20 बराबर है, दोनों का माइनस कट हो गया। अब क्या बचा? 19x1 इक्वल्स टू 20, देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 19। कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास है, देख लो फटाफट। x1 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 19, 1.05। इसको 1.1 कर दो, 0 फायदा ना, 1.1
आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1 है, ये 1 के बाद ही इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब ये 1.1 के आसपास। अगर आपने परफेक्ट लिया है तो स्केल से डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके भी आंसर आ सकता है, बट रिस्क उठाना नहीं, सॉल्व करना। और ये समझा। अब x का वैल्यू मिल गया, अब ये वैल्यू इसमें 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 जिसमें आपको सॉल्व करने का उसमें सॉल्व कर दो। मैं पहले वाले इक्वेशन में डाल देता हूँ 3x1 5x2 इक्वल्स टू 15। x1 का आंसर कितना है 1.1, 3 इंटू 1.1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 15, 3.3 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 15, प्लस उधर जाएगा तो माइनस 5x2 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3.3, 5x2 इज इक्वल्स टू 11.7 बराबर है। देयरफॉर x2 इज इक्वल्स टू 11.7 डिवाइड बाय 5, x2 इज इक्वल्स टू 2.34 है, तो 2.3 देख सकते हैं आप। इधर जो अपने को लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है वो 2 पॉइंट के ऊपर के आसपास ही है। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन से भी आंसर आता है, सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करके डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं, बट वो कैसा होता है कि वो एक ट्रस्ट नहीं बोल सकते। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करके सॉल्व कर लो। तो अब मुझे ए का वैल्यू लाइन पे मिल गया, बी का आंसर आ गया, सी का भी आंसर मिल जाएगा। क्या है तो एक बार देखते हैं। ए का आंसर क्या है, लाइन पे है, कितने पे 3 पे, कौन से लाइन पे x2 पे, x2 पे 3 है तो x1 का वैल्यू क्या है 0। ए 3 पे है ना, और कौन सा लाइन है x2, x2 पे 3 है तो x1 कितना है 0 है ना, तो भाई x2 बाद में होता है। बी का आंसर, बी का आंसर x1 का कितना है 1.1, x2 का कितना है, अरे बात समझा। और सी का आंसर कौन से लाइन पे x1 पे, कितने पे 2 पे, x1 पे 2 तो x2 का आंसर 0। थर्ड पार्ट समझ में आया। फर्स्ट पार्ट ये आपका सेकेंड पार्ट था, ये आपका थर्ड पार्ट था। यहां तक समझा है। लेंदी लग रहा है क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे रहा हूं मैं, प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट रहेगा। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं एक एक पार्ट करके, आप जब सॉल्व करने बैठोगे तो फटाफट सॉल्व होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये हो जाने के बाद मुझे मेरा आंसर फाइंड करना है, मैक्सिमम और मिनिमम। देखो अगर मिनिमाइजिंग का क्वेश्चन होता, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही होता, खाली इतना होता मिनिमाइजिंग में जैसे ये एरो नीचे आया है ना, मिनिमाइजिंग में एरो ऊपर जाएगा, क्योंकि मिनिमाइजिंग में साइन ग्रेटर का आता है, और ग्रेटर का अगर ये 2 लाइन का बोलूंगा तो फिजिबल रीजन बाहर की तरफ आता, तो इधर एरिया 1 2 3 ऐसा बनता। फिर भी सॉल्व वही करते आप, मतलब मिनिमाइजिंग हो मैक्सिमाइजिंग हो, सॉल्व ऐसे ही करना है। खाली वो शेड का जो है वो पहचानना बराबर से, लेस देन साइन या ग्रेटर देन साइन। लेस देन है तो एरो अंदर की तरफ आएगा, ग्रेटर है एरो बाहर की तरफ आएगा। और जब भी हम पूरा सॉल्व करेंगे तो कॉमन रीजन लेना है, जैसे इधर कॉमन रीजन लिया वैसे इधर भी कॉमन रीजन लेना है। और कॉमन रीजन में कितने पॉइंट्स आ रहे वो देखने का, जैसे इधर 3 पॉइंट्स आ रहे, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 20 हो सकते, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं। और जितने पॉइंट्स होंगे उतने सबके वैल्यूज आपको मालूम होने चाहिए। जैसे इधर 3 पॉइंट था, तीनों के वैल्यूज मेरे को मिल गए, मेरा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। समझा ये। एंड द लास्ट फाइनल मेरा आंसर का पार्ट। आंसर मेरा क्या है मैक्सिमाइजिंग का। अगर मिनिमाइजिंग होता तो इधर मैं क्या लिखता, मिनिमाइजिंग लिखता। बात समझाइए आपको। मैक्सिमाइजिंग बोला है तो मैक्सिमाइजिंग लिखेंगे, मिनिमाइजिंग बोला है तो मिनिमाइजिंग लिखेंगे। क्लियर है रोशनी। चलिए मैक्सिमाइजिंग z इज इक्वल टू क्या है 5x1 प्लस 3x2। अब इसके पास मेरे पास कितने पॉइंट है, ए बी और सी, तीन ही पॉइंट्स है बराबर है। तो 5 ए का x1 कितना है प्लस 3 ए का x2 कितना है 3, 0 प्लस 9 इक्वल्स टू 9। ए का आंसर कितना आया 9। समझाइए। बी पे जाएंगे। बी 5 x1 बी का कितना है 1.1 प्लस 3 x2 कितना है 2. अरे समझ में आया क्या, समझाइए। विच इज 5.5 प्लस 6.9 प्लस कर लो 12.4। समझ में आया। सी पे जाएगा। सी पे क्या है भाई 5x1 है 2 प्लस 3x1 है 0, 10 प्लस 0 इक्वल्स टू 10।
अरे समझ में आया? पक्का, चाहे मैक्सिमाइजिंग का सम हो चाहे मिनिमाइजिंग का सम हो, करना यही है। अब आंसर मेरे को क्या चाहिए? तो मैक्सिमम इन तीनों में कौन सा है? बी है ना। तो भाई मेरा आंसर मैक्सिमाइजिंग में लिखूंगा मैक्सिमाइज एट पॉइंट बी 12.4, इसके नीचे आएगा मैक्सिमम। और उसके अलावा और एक चीज करना है आपको, मैक्सिमाइज क्या है? पॉइंट बी, इसे आपको हाईलाइट कर देने का। बात समझ में आया? हो गया एलपीपी। इतना ही इस लेसन में। दो टाइप के सम, एक मैक्सिमाइजिंग और एक मिनिमाइजिंग। मिनिमाइजिंग का सम होगा तो कैसे सॉल्व करना है? सेम बॉक्स बनाओगे, सेम ग्राफ, खाली इतना है कि वहां पे साइन क्या रहेगा? ग्रेटर। तो एरिया ऊपर की तरफ जाएगा। फिर एरिया मिलने के बाद एरिया का पॉइंट्स ले लेना है, उसके वैल्यूज को फाइंड करना है, मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, और इसमें मिनिमम, जैसे इधर मिनिमम बोला तो अपना आंसर क्या आता? ए को सिलेक्ट करता। मिनिमाइजिंग में मिनिमम सम, मैक्सिमाइजिंग में मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आया एलपीपी? पक्का समझा है? आज इतना ही लेता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिनिमाइजिंग का सम लेता हूँ, फिर वर्ड और एक दो लेक्चर लेता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं। क्लियर है? पक्का 100% समझ में आए? पक्का सबको? आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।